सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, अर्जुन का जो प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, और जो समाधि के स्थिति में पहुंच गया उसके लक्षण क्या होंगे। तो वो सब भगवान स्पष्ट करके आए थे। पर जहाँ सर्वान पार्थ, जो साधक अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करके, अपने संपूर्ण इच्छाओं से ऊपर उठ करके आत्मभाव में जो स्थित हो गए, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। और सुख दुख भय आदि जिसके जीवन में अब कुछ नहीं। और फिर दूसरा प्रश्न था, समाधि में स्थित जो व्यक्ति है उसके जीवन का लक्षण क्या होगा। तो वो स्पष्ट करके आए थे, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जिसका इस संसार भाव से किसी प्रकार का स्नेह, किसी प्रकार का भी अटैचमेंट है ही नहीं। और जब किसी प्रकार का अटैचमेंट है ही नहीं तो फिर उसके जीवन में सुख दुख भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है। अर्थात राग द्वेष आदि संसार के विकारों से मुक्त जो पुरुष है, तो वो आत्मभाव में स्थित, वो स्थित प्रज्ञ है। तो अब फिर प्रश्न उठा है कि वो आत्मभाव इस संसार भाव से ऊपर कैसे उठे, या वो जो योगी है, वो जो साधक है, वो जो समाधिस्थ व्यक्ति है, वो रहता कैसे है संसार में। तो उसका उदाहरण भगवान देके आ रहे थे कि यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं, जैसे कछुआ जल में तैर रहा है लेकिन किसी भी प्रकार का खतरे का आभास होते ही वो अपने सारे अंगों को समेट लेता है। कहते हैं उसी तरह से जो योगी है, जो समाधिस्थ पुरुष है, तो वो भी क्या करता है, अपने संपूर्ण संसार की वृत्तियों को स्वयं में समेट लेता है। तो कैसे, तो उसकी चर्चा हम लोग करके आ रहे थे कि जितनी भी मन की वृत्तियां, इन सारे मन की वृत्तियों को समेट के उस आत्म भाव में, स्व के भाव में स्थिर करना, तो इन वृत्तियों को समेटना, तो इन वृत्तियों को समेटने की जो प्रक्रिया है वो भी लंबी है। जैसे कल हम लोग चर्चा करके आए थे कि पहले संसार में आने की प्रक्रिया को हम समझ लें तो वृत्तियों की समेटने की प्रक्रिया भी समझ में आ जाए। क्योंकि जिस रास्ते से आए, जाना तो उसी रास्ते से पड़ेगा। आप अपने घर से बाहर निकले किसी काम से,
सारा दिन इस संसार के बाजार में घूमते रहे और फिर शाम को घर जाने के लिए जिस रास्ते से आप इस संसार में आए थे उसी रास्ते से घर में भी प्रवेश करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से ये जो प्राणी है, ये जो जीव है, इस संसार भाव में कैसे आया, तो उसकी कल हम चर्चा करके आए थे। जब आंख खुली, आंख खुलने के बाद सबसे पहले अहम वृत्ति, उस अहम वृत्ति के साथ हमने स्वयं को जोड़ा और उस अहम वृत्ति के आगे फिर है बुद्धि वृत्ति। हमने उस बुद्धि वृत्ति के साथ फिर स्वयं को जोड़ा। फिर उसके आगे चित्त की वृत्ति अर्थात संस्कार। तो फिर हमने उस बुद्धि वृत्ति के माध्यम से स्वयं को इस चित्त अर्थात संसारात्मक संसार के साथ जोड़ा। और फिर उसके आगे है मन, मन की वृत्तियां। और मन की वृत्तियां इन 10 इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई। और फिर एक एक इंद्रिय को लेकर के असंख्य वृत्ति। तो इस तरह से करते करते हम इस संसार में जब आ गए, तो जैसे उस मन की वृत्ति और मन के माध्यम से इन इंद्रिय वृत्तियों के साथ हमने जोड़ा, तो यहाँ तक आते आते हमारा जो आत्म भाव था, स्वसत्ता का जो भाव था, जो आंख खुलने के पहले क्षण फर्स्ट मोमेंट में जिसकी हमको अनुभूति होती है, वो कहीं गायब हो गया। तो अब तो इस चित्त संस्कारों के अनुसार ही हम स्वयं को मानने लगे और उन संस्कारों के अनुसार ही हम स्वयं देखने भी लगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो तो हमारा ये संसार शुरू। अब इस संसार से वापस जाना अर्थात इन वृत्तियों को समेटना। और ये जो संसार वृत्तियां हैं, इस संसार वृत्ति की जो लय की प्रक्रिया है, पहले थोड़ी सी चर्चा करके आए थे। और यमराज ने नचिकेता को कठोपनिषद में उसका वर्णन किया कि यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ, जो विचारशील व्यक्ति है का वो इंद्रिय लय को अपने जीवन में उतारे। और जीवन की ये 3 प्रक्रिया, 3 प्रोसेस, मृत्यु की प्रक्रिया, निद्रा में जाने की, साउंड स्लीप में जाने की प्रक्रिया, और ज्ञान की प्रक्रिया, आत्म भाव तक जाने की प्रक्रिया। तो फिजिकल जो एक्टिविटी है इन तीनों की एक जैसी है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। जो सोया हुआ व्यक्ति है, जो व्यक्ति साउंड स्लीप में गया, वहां ये जो योग माया कहें, अविद्या कहें, उसने अपना अधिकार जमा के रखा है। और जो मरने वाला व्यक्ति है, योग माया स्वयं को वहां से अलग कर लेती है। और जो ज्ञान की प्रक्रिया है, जो ज्ञानी है, जो साधक है, वो इस योग माया को अलग कर देता है। तीनों का अंतर समझ में आया ना, कि जो सोया हुआ व्यक्ति है वहां योग माया कहें या अविद्या कह लें, ये अविद्या वहां बैठी हुई है, उसने अपना पूरा अधिकार करके रखा है। और जो मरने वाला व्यक्ति है, वहां से योग माया को ने स्वयं को अलग कर लिया, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। संसार में भी अगर हम देखें, जब कोई व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं रहता, तो संसार के प्राणी धीरे धीरे उससे स्वयं को अलग कर लेते हैं। कि एकदम से नहीं, धीरे धीरे वो अपने को उससे अलग करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो योग माया
इसने भी जब देखा कि भाई अब ये शरीर अपने काम का रहा नहीं, जब तक शरीर काम का है तब तक योग माया अपना अधिकार बना के बैठी है, और जब देखा अब ये शरीर अपने काम का है नहीं, तो योग माया ने धीरे से अपने को अलग कर लिया। और जो ज्ञानी है, जो साधक है, वो अपनी साधना और अपने ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे इस योग माया को अलग कर देता है, अविद्या को वो दूर हटा देता है। और फिजिकल जो प्रोसेस है, तीनों का एक साउंड स्लीप तक जाने की प्रक्रिया के पीछे चर्चा करके आए थे। तो आप बिस्तरे में गए, तो बिस्तरे में जाते ही आपने शरीर को एकदम रिलैक्स मोड में छोड़ दिया, हाथ पैर ढीले छोड़ दिए, तो इसका अर्थ फिजिकल कनेक्शन कट ऑफ। और फिर मन में कोई चिंता, कोई विचार चल रहा हो, तो उसको भी बहुत ज्यादा देर हम मन में नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा देर वो विचार अगर चलता रहे तो नींद नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस विचार को ही अलग करते हैं, और जैसे उस विचार से अपने को अलग किया, तो कब नींद आ गई हमको पता ही नहीं लगा। तो यहाँ भी वाणी का लय देखने में आता है। और जो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, तो वहां भी इंद्रिय लय प्रत्यक्ष है। आप देखते हैं, नब्ज देखते हैं, जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी नब्ज देखते हैं, तो आपने नब्ज देखी तो भाई हाथ में, यहाँ कलाई पर नब्ज नहीं आ रही, तो फिर ऊपर देखते हैं। तो इस तरह से कहते भाई नहीं, अभी नाड़ी यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इस तरह से करते करते वहां जो इंद्रिय लय है, वो जो प्राण शक्ति का जो लय है, वो मरते हुए व्यक्ति में देखने में आ रहा है। धीरे धीरे वो जो नाड़ी की धड़कन है, वो धीरे धीरे कम होती गई, सीमित होती गई। तो सुप्त जो व्यक्ति है, साउंड स्लीप में जो व्यक्ति जा रहा है, तो वहां वाणी का लय देखने में आता है। और जो मरने वाला व्यक्ति है, वहां इंद्रिय लय देखने में आता है। कल भी इस बात की चर्चा की थे कि वृद्धावस्था किसको हम कहते हैं, जब धीरे धीरे हमारी जो इंद्रिय शक्ति है, वो इंद्रिय शक्ति का लय होने लगा, इंद्रिय शक्ति हमारी कम होने लगी। तो इसका अर्थ माया भगवती की वो लय प्रक्रिया शुरू हो गई। अब वो कितनी तीव्र है, कितनी स्लो है, वो एक अलग चीज है, कितनी फास्ट और स्लो है, वो एक अलग चीज, लेकिन वो लय होने का प्रोसेस क्या लंबा है। और जो ज्ञानी है, जो साधक है, तो उसको तो इसी लय की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, तो तभी वो स्थित प्रज्ञ हो सकता है, तभी वो इस संसार भाव से मुक्त हो सकता है। क्योंकि साउंड स्लीप में जो व्यक्ति गया, और जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ रही है, वहां बाह्य इंद्रिय लय तो देखने में आ रहा है, लेकिन मन की वृत्तियों का लय नहीं हुआ। वहां केवल बाह्य इंद्रियों का लय देखने में आता है, मन की वृत्ति का लय नहीं। लेकिन जो ज्ञानी है, वो मन वृत्ति का लय करता है, बाह्य इंद्रियों का वो लय नहीं करता। तो ये इंद्रियां तो अपना काम करेंगे, अपने विषयों में इनकी प्रवृत्ति होगी, तो इसलिए वृत्ति लय। तो अब वो जो वृत्ति लय की प्रक्रिया है, तो जैसे ये संसार तक आने की प्रक्रिया है, तो उसी रास्ते हमको वापस जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले कहते हैं बाह्य इंद्रिय वृत्ति का लय। और हाँ करना है
तो कहा मन में। यच्छेद वांग मनसी, वाणी आदि जो बाह्य इंद्रियां हैं, इन बाह्य इंद्रियों का जो लय है वो कहाँ? मन में। तो जो मन की वृत्तियां, उन मन की वृत्तियों का लय मन में ही करना। और कैसे? तो शास्त्रकार कहते हैं मन मननेन मनसा सो, मन के द्वारा ही, चिंतन के द्वारा ही मन का शुद्धिकरण हो सकता है। अर्थात जो हमारी मन की वृत्तियां इस संसार भाव में फैली हुई हैं, इन वृत्तियों का मन में लय मन के बिना नहीं हो सकता, चिंतन के बिना नहीं हो सकता। तो वो वृत्ति लय करते करते जब मन तक पहुंचे तो क्या होगा? तो मन का लक्षण है संकल्प विकल्पात्मकम मनः, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार गिनाए हमारे ऋषियों ने, ये चार अलग अलग वस्तुएं नहीं है, एक ही मन के चार रूप। इसलिए जिसको हम मन कहते हैं तो कहा संकल्प विकल्पात्मकम, और संकल्प विकल्प से। और उस साधना की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं की इन संसार वृत्तियों को समेटते हुए, इनका लय करते हुए साधक जिस क्षण उस मन की स्थिति में पहुंचेगा तो वहां उसको अपने सारे संकल्प विकल्प का ज्ञान होगा। अभी तक तो हमारे मन में कितने संकल्प हैं हमको ही नहीं पता। वो तो दृश्य कोई सामने आया, उस दृश्य के साथ इंद्रिय संयोग हुआ, और उस इंद्रिय संयोग के द्वारा वो हमारे चित्त संस्कार, वो हमारे चित्त में दबे हुए जो संकल्प, वो संकल्प हमारे प्रकट हो गए, हमको लगा कि ये ऐसा है वैसा है। लेकिन उस साधना की प्रक्रिया के द्वारा इस बाह्य इंद्रिय वृत्ति का लय करते हुए जब साधक मन के स्थिति में पहुंचेगा, मन के लेवल में पहुंचेगा, तो उसको वहां संकल्प विकल्प का ज्ञान, अर्थात मन में क्या क्या कल्पनाएं हमने की थी, केवल इस जीवन की नहीं, अनेक जन्मों की वो मन की कल्पनाएं। और अगर देखें तो कभी बैठ के विचार करने लगो तो हमको तो इस जीवन में क्या क्या हमारे मन ने कल्पनाएं की थी, क्या क्या मन ने संकल्प किए थे, वो भी स्पष्ट नहीं है, वो भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हाँ, कोई दृश्य सामने आया तो उस दृश्य को देखते हमारे मन के वो संकल्प पुराने जो भी थे वो प्रकट हुए। लेकिन इस साधना की प्रक्रिया के द्वारा जिस दिन उस मन के लेवल पर हम पहुंचे तो उस दिन संकल्प विकल्प का ज्ञान, मन के अंदर कितने संकल्प हैं, क्या क्या है, वो सब ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन वो ज्ञान हुआ तो उस दिन वो मन की जो वृत्तियां हैं, कौन सी वृत्तियों को रखना है और कौन सी वृत्तियों का त्याग करना है, उसमें हम समर्थ हो जाएं। इसलिए पहले उन सारी वृत्तियों को अपने सामने लाना पड़ेगा। जैसे जब कभी आप कमरे वगैरह की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो सफाई करने से पहले क्या करते हैं, जितना भी सामान पड़ा है, जो भी पड़ा है, सब सामान हमने निकाल के बाहर रखा, और उसके बाद उसमें से उसको फिर अलग अलग छांट, जो काम की वस्तुएं नहीं हैं या बेकार हो गए उनको हमने निकाल के एक तरफ रखा, और जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनमें भी हम दो भेद करते, एक जो बहुत जरूरी है वो, और जो बहुत जरूरी नहीं है वो। तो जो बहुत जरूरी नहीं है उनको हमने पीछे की तरफ रखा, जो भी अलमारी है, रैक है, उसमें पीछे की तरफ, और जो जरूरी वस्तु है उनको आगे की।
तो ठीक इसी तरह से जिस दिन उस मन के स्थिति तक स्वयं को ले जाने में हम सफल हो गए, या जिस दिन इन मन की समग्र वृत्तियों को अपने सामने रखने में हम समझ सक्षम हो गए, तो उस दिन फिर कौन सी वृत्तियों को जीवन में रखना है और कौन सी वृत्तियों का त्याग करना है, वो योग्यता, वो कैपेबिलिटी, वो सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ भी व्यक्ति फिर उसी अहंकार में बन जाता है। साधना का फल तो मिलेगा, लेकिन जैसे इस मन की वृत्ति तक पहुंचे तो मैं तो बड़ा साधक हो गया, मैं तो बड़ा तपस्वी हो गया, ये अहंकार व्यक्ति के अंदर आ जाता है। और जहां अहंकार आया, हमारी साधना की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। इसलिए महर्षि कहते हैं अहंकार मत आने दो। तो अभी तो ये एक स्टेप हुआ, क्यों फिर इस जो मन है, इस मन का भी लय करना है चित्त में। मन का लय कहाँ? चित्त में। और ये जो चित्त है हमारा, मैंने पहले भी कहा कि ये हमारा ब्लैक बॉक्स, अनेक जन्मों के कर्म संस्कार हमारे इस चित्त में पड़े हुए हैं। और साधना करते करते जब इस चित्त के लेवल तक पहुंचे, तो इस चित्त के लेवल में पहुंचते क्या होगा? संस्कार ज्ञानम, उस चित्त में पड़े हुए जो संस्कार हैं, वो दैवी संस्कार कितने हैं और संसार के संस्कार कितने, वो सब हमको पता लगे। और महर्षि पतंजलि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि संस्कार ज्ञानात पूर्व जाति ज्ञानम। जैसे ही इन संस्कारों का हमको ज्ञान हुआ, इन संस्कारों का ज्ञान होते ही पूर्व जाति ज्ञानम, आज तक जितने भी जन्म हुए उन सब का ज्ञान। और इन चित्त संस्कारों के आधार पर आगे फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्या क्या सुख दुख भोगना पड़ेगा, महर्षि कहते हैं उसका भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़े बड़े जो योगी हैं, तपस्वी हैं, एक साथ में कई शरीरों को धारण करने की सामर्थ्य, उस संकल्प शक्ति तभी आई जब साधना करते करते इस चित्त के लेवल पर हम पहुंचे। तो इस चित्त के लेवल पर पहुंचते हमको उन सारे संस्कारों का ज्ञान, अर्थात क्या क्या भोग अविशेष हैं। तो वो जो योगी है, जो संकल्प सिद्धि की स्थिति में जो पहुंच गया, तो उसने अपने संकल्प से उस प्रारब्ध भोग का क्षय करने के लिए एक ही समय में अलग अलग शरीरों का निर्माण कर लिया। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। कहते हैं ये जो संस्कार है, चित्त संस्कार, तो इसका भी लय हमको करना पड़ेगा। कहाँ? बुद्धि में। और बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो अब जब ये चित्त संस्कारों का भी लय हमने किया बुद्धि में, तो इन संस्कारों का बुद्धि के साथ लय, ये जो प्रक्रिया है, इस समय स्वप्न की स्थिति है। जो सोया हुआ व्यक्ति जो सपना देखता है, और वह स्वप्न कितना बड़ा है, आजकल साइंटिस्ट इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वे कोई भी प्राणी इस संसार में 5 सेकंड से ज्यादा सपना नहीं देख सकता। तो स्वप्न की आयु कितनी, बड़े से बड़ा जो सपना है वो भी कितना, 5 सेकंड। तो ये जो लय की प्रक्रिया है, चित्त से बुद्धि की और जो लय की प्रक्रिया है, तो इन दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट है,
उस समय जो चित्त संस्कार सामने आएगा वो स्वप्न के रूप में हमको याद रहेगा। लेकिन ये जो लय की प्रक्रिया है ये 3 स्टेज में, एक नॉर्मल स्टेज और 2 फास्ट फॉरवर्ड। आजकल है ना टीवी वगैरह में आप देखो, मोबाइल वगैरह में उसको फास्ट फॉरवर्ड करना हो तो उसके कई स्टेप, 10%, 20%, 100%। तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड जब आपने किया किसी सीडी को तो आपको दृश्य तो दिखे लेकिन क्या दिखा कुछ पता नहीं है। और मीडियम स्पीड में जब आपने किया तो सीडी आपने पहले देखी है, तो वो जहां तक आपको जाना है वहां तक आपने उसको फास्ट फॉरवर्ड किया और वहीं उसको रोक के फिर वहां से चलाने लगे। और एक नॉर्मल प्रोसेस। तो जिस दिन ये लय की प्रक्रिया जो सोया हुआ व्यक्ति है, जिस दिन वो नॉर्मल उसमें होगी तो उस दिन आपको स्वप्न याद रहेगा। और जिस दिन वो फास्ट फॉरवर्ड हो गया उसे याद तो है कि वे सपना देखा था, लेकिन क्या देखा था आप वो जोड़ नहीं पाते। कुछ याद रहता है, कुछ विस्मृति हो जाती, वो जोड़ नहीं पाते। और जिस दिन फास्ट फॉरवर्ड हुआ तो उस दिन हमको पता ही नहीं लगा। और यही स्टेज पर आगे भगवान कहेंगे यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलय। और इस स्टेज पर जब पहुंचा मरने वाला व्यक्ति, ये इंद्रिय वृत्ति का लय होते होते जब चित्त और बुद्धि इन दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट पर जब वो पहुंचा तो वहां क्या हुआ? तो बुद्धि तो संसार भाव से बंधी हुई है और ये चित्त संस्कार भी वही सामने आए। तो फिर इन चित्त संस्कारों के अनुसार उसने एक नया संकल्प किया। और जैसे ही उसका वो संकल्प हुआ, उस संकल्प के साथ ही वो लय की प्रक्रिया उसकी वहीं रुक गई, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया। फिर वहां से वो फिर इस संसार में वापस आ गया। और जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो योगी है, वो लय करते करते वहां तक पहुंचा तो उसको भी वो चित्त संस्कार अभी दिखे, लेकिन उन चित्त संस्कारों के साथ भी अब उसका कुछ और नहीं। इसलिए पहले कह के है यह सर्वत्र अनभिष्णेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। अब उसका इन संस्कारों के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं, इनके साथ किसी प्रकार का उसका लगाव नहीं है। और जब लगाव ही नहीं है तो संकल्प भी नहीं करेगा। तो वो जो साधक है उसने फिर उस चित्त का लय कर दिया कहाँ? बुद्धि तत्व। और जब वो बुद्धि तत्व में लय किया और जो बुद्धि है उसका संबंध सूर्य से माना गया। और महर्षि पतंजलि कहते हैं सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम। उस लेवल पर जब आप पहुंच गए साधना के द्वारा, इंद्रिय लय की प्रक्रिया के द्वारा इन मन की वृत्तियों का लय करते करते जब आप उस बुद्धि के लेवल पर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही क्या होगा? महर्षि कहते हैं भुवन ज्ञानम। आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा, होल कॉस्मोस। तो आपके इस शरीर के अंदर कहाँ क्या हो रहा है उसका भी ज्ञान, और उसके साथ साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, लेकिन उसके आगे फिर अहम वृत्ति है। तो अब उस बुद्धि वृत्ति का भी लय कहाँ करना? अहम वृत्ति में। तो जब ये लय करते करते इस अहम वृत्ति तक पहुंचे तो अब जो रुकावट है उस रुकावट को दूर करना प्रकृति का काम है। लेकिन इस अहम वृत्ति के लय तक तो हमको स्वयं ही पहुंचना पड़ेगा, तब तक हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन वहां पहुंच के सांख्य दर्शन कहता है वहां प्रकृति मदद करेगी आपकी। क्यों?
तो प्रकृति का कार्य ही, इसलिए सांख्य सूत्र इस बात को स्पष्ट करता है, विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। विमुक्त मोक्षार्थम, जो पहले स्वयं मुक्त हो चुका है उसको मुक्त कराना, ये प्रकृति का कार्य है। अर्थात अब उस मोक्ष मार्ग में कोई अवरोध न आए, ये देखना, ये माया भगवती का, प्रकृति का काम है। जैसे आपके घर में मेहमान आए, 2-4 दिन तो ठीक है, नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो मेहमान ज्यादा रहने लगे तो फिर धीरे धीरे आपका मन का विक्षेप भी बढ़ने लगता है कि, और एक दिन आपको पता लगा कि कल तो वो मेहमान जो आए थे वो जाने वाले हैं, तो जैसे ही पता लगा आप उसकी तैयारी कराने में मदद करते हैं कि नहीं? उसका सामान पैक करना हो, सब कोई चीजें लेने, जो उसमें आप बड़े मनोयोग से उसकी मदद करते, तो क्यों? तो अपने अंतर मन को वहां हम टटोल के देखें, उस व्यक्ति के कारण जो एक मेंटल डिस्टरबेंस हमारे अंदर आ रहा था, तो हम सोचते हैं भाई ये चला जाए तो वो विक्षेप खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वो हमने उसकी तैयारी करवाई। तो इसी तरह से ये जो माया भगवती है, जो प्रकृति है, तो ये भी क्या करती है, विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम। अब ये जो पहले ही मुक्त हो चुका है, तो इसके अब आगे बढ़ने के मार्ग में कोई रुकावट ना आए, तो कहते हैं वो अब वहां जाके प्रकृति उसका ख्याल रखेगी। तो उस लेवल तक अगर आप पहुंच गए तो आप इस संसार भाव से मुक्त, तो क्या ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो इंद्रिय व्यवहार है, ये तो फिर हमको खींच के ले जाता है। तो भगवान आगे हुए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वो जो साधक है, इस साधना के लेवल तक पहुंचने के लिए तो वो सर्वत्र अनभिस्नेह, वो इस संसार के साथ स्नेह नहीं रखे, तो किस भाव से इस संसार में रहे? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, ये जो इंद्रियां हैं ये तो अपने विषयों का ग्रहण करेंगे, ये इनका स्वभाव है, इनकी नियति है। लेकिन साधक अपने मन की वृत्ति को उसके साथ न जाने। आंख है, आंख तो रूप का ग्रहण करेगी, कान शब्द का ग्रहण करेगा, त्वचा स्पर्श का ग्रहण करेगी, रसना रस का ग्रहण करेगी, और घ्राण नाक गंध का ग्रहण करेगी, ये इनका स्वभाव। लेकिन इस संपूर्ण प्रक्रिया के साथ हम अपने मन की वृत्ति को कितना जोड़ते, वो तो हमारे ऊपर। और जिस दिन ये निश्चय हो गया, इसी बात को आगे भगवान कहेंगे, नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति। जिस दिन ये साधना करते करते, विचार करते करते साधक को ये बोध हो गया, नान्य गुणेभ्यः कर्तारं, इस प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त संसार की क्रियाओं को करने वाला और कोई है ही नहीं, तो उस दिन वो आत्म भाव में स्थित हो जाएगा। तो वही आगे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, तो वो जो साधक है वो इस बात को अपने अंदर दृढ़ करे कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियां तो अपने विषयों के साथ जुड़ेंगी ही, उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन उन विषयों के साथ हमें अपने मन की वृत्ति को जोड़ना है, या उन विषयों से उस मन की वृत्ति को मोड़ करके उस आत्म भाव के साथ जोड़ना है, ये तो अधिकार हमारे पास है। तो इसलिए कहते हैं जिसने ये जान लिया, जिसने ये निश्चय कर लिया, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियां अपने विषयों में लगेंगे, ये अपने काम करेंगे, लेकिन हमें इसके साथ नहीं जाना है। ये जिसका निश्चय दृढ़ हो गया, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कहते हैं उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि वास्तव में उस आत्म भाव में स्थित है। तो
इसलिए इंद्रिय वृत्ति को, मन की वृत्ति को इस संसार भाव से धीरे धीरे वापस लाना। तो कैसे कूर्मोंगानीव सर्वस, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तो वैसे ही मन की वृत्तियों को इस संसार से धीरे धीरे समाहित करना, समेटना। तो कहा इसका फल क्या होगा? तो आगे कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो जब उसका भोजन ही नहीं करेंगे तो कहा धीरे धीरे उसकी निवृत्ति भी हो जाएगी। तो कैसे होगी? तो उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।